वेलकम बैक। हम वापस आ चुके हैं हमारे प्यारे से किचन में। फरजाना यूनुस साहिबा कल की हमारी विनर थी। अगर आप प्रोग्राम देख रही हैं तो आपका गिफ्ट हमारे चैनल में मौजूद है। आप जब चाहें हमारे चैनल से आकर पिक कर सकती हैं। फरजाना यूनुस साहिबा हमारी कल की विनर थी। दोबारा से अनाउंस कर दूं, हमारे चैनल में आकर जब चाहें आप ये गिफ्ट पिक कर सकती हैं। तो अभी हमारा वक्त हुआ है एक छोटे से सेगमेंट का, तो चलते हैं उस सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है जी। देखा आपने, घरेलू टोटके। तो छोटे छोटे से टोटके होते हैं जो ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अक्सर लोगों के पास टाइम नहीं है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो पहले से करके रख देते हैं। जिस तरह लहसुन और अदरक का पेस्ट बना के हम रख देते हैं, पूरे वीक का रख देते हैं या मंथ का रख देते हैं, लेकिन लोगों की शिकायत ये होती है कि ये ख़राब हो जाता है 2 दिन के बाद। तो इसका टोटका ये है कि इससे चाहे आप 1 महीने तक रखें, ख़राब नहीं होगा। उसके अंदर जिस बॉक्स में आप रख रहे हैं उस बॉक्स में सबसे पहले अच्छी तरीके से ऑयल डाल लें, जिसको चारों तरफ से आप ऑयल को फैला दें, चाहे उंगली से चाहे किसी और चीज़ से। उसके बाद जब आप उसके अंदर लहसुन अदरक डालेंगे तो उसमें थोड़ा सा नमक डाल के उसको अच्छी तरीके से मैच कर लें, तो वो 1 महीने तक भी ख़राब नहीं होगा और फ्रेश का फ्रेश ही रहेगा। और इसका दूसरा तरीका ये भी है कि आप चाहें तो उसको डीप फ्रीज में भी रख सकते हैं और थोड़ी देर के लिए निकाल के फिर उसे यूज़ कर लें, तो कभी ख़राब नहीं होगा। और हमारा आज का दूसरा टोटका मैं आपको बताती चलूँ जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज तो मैंने सोचा था कि बशीर साहब आज आपको बताती हूँ कि हुआ क्या मेरे साथ, उसके साथ ही मैं टोटका भी टिप्स दूंगी कि खाने में अक्सर जो लोग कहते हैं ना कि नमक ज़्यादा हो जाता है, कभी कम भी पड़ जाता है। कम का हल तो ये है कि हम जो है ऊपर से नमक डाल देते हैं, लेकिन ज़्यादा का हल ये है कि अगर सालन है या चावल है, ठीक है, अगर उसमें नमक ज़्यादा हो जाए तो छोटा सा आटे का पेड़ा बनाकर आप सालन में रख दें। 15 से 20 मिनट के लिए, चाहे तो पूरे वक्त के लिए रख सकते हैं। और चावल अगर है तो चावल के बिल्कुल दरमियान में वो पेड़ा रख दें, तो वो नमक जो है बिल्कुल बराबर हो जाएगा। तो ये टिप्स बता रही, पता है मेरा एक टिप्स बताने की ज़रूरी मैंने क्यों समझा आज। आज जब मैं चैनल में आ रही थी तो जब मैंने गाड़ी पार्क की और गाड़ी पार्क करने के साथ ही जैसे मैं बाहर निकली हूँ, एक साहब दौड़ते दौड़ते मेरे पास आ गए और मुझे कहने लगे एक्सक्यूज़ मी, अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा पता नहीं मैंने गाड़ी जो है गलत पार्क कर दी, क्यों मेरे पास आए। मुझे कह रहे हैं कि आप जो है टोटके बताती हैं, तो मैं आपको एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि मेरी वाइफ जो जब भी खाना बनाती है अक्सर जो है खाने में नमक ज़्यादा हो जाता है, तो उसका क्या हल है। तो मैंने उनका कहा सीधा सीधा सा हल ये है कि आप अपनी वाइफ को क्या नमक कम डालें। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, यही तो मैं अपनी वाइफ को नहीं कह सकता, आप ही मुझे बता दें कि मैं क्या करूँ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आज आप देखिएगा प्रोग्राम मेरा, मैं आपको बता दूँगी कि आपने क्या करना है। जैसे अमूमन पहले ये होता था ना कि हमारे जो है खानों में नमक जब ज़्यादा हो जाता था, कम हो जाता है, शौहर जो होते थे वो बीवियों पर गर्म हो जाते थे कि भाई क्यों नमक इतना ज़्यादा और कम क्यों है। इसलिए अल्लाह ताला ने भी जब रोज़े के दौरान ये परमिशन दिया था अपनी इनकी लोग औरतों को कि आप जो है चख सकती हैं कि ताकि वो शौहर ना गुस्सा। लेकिन आज के दौर में ये होता है कि शौहर जब कहते हैं कि जी नमक ज़्यादा है तो वाइफ कहती है अगर ज़्यादा है तो यही है भाई, खाना है तो यही खाना है, कम है तो भाई डाल लो। चलें जी, हमारे पास एक कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारी दुआओं के साथ, बहुत सारे प्यार के साथ दोनों को इतनी खुश रहें और हम लोगों को अच्छे से टोटके और खाने बनाना सिखाते रहें। थैंक यू सो मच। कौन बात कर रही हैं? जी फरजाना यूनुस बात कर रही हूँ। आज की विनर, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। फरजाना यूनुस साहिबा, आपका गिफ्ट हमारे चैनल में मौजूद है, आप जब चाहें आकर ले जा सकती हैं। आप हमारी कल की विनर थी। आज के सवाल का जवाब देना चाहेंगी? जी आज का सवाल का जवाब तो मुझे साबुन लग रहा है, व्हाइट साबुन। सोच लें, फिर डबल गिफ्ट लेकर जाएंगी आप, फिर एक साथ ही डबल लेके जाइएगा, सोच लें। लेकिन मैं सवाल रिपीट कर देती हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए। तो टेढ़ा सवाल है, बहुत मुश्किल हो इसका जवाब ढूंढना। थोड़ा सा दिमाग पे जोर दें, उसके बाद आप ढूंढ लेंगी जवाब। अच्छा ये बताइए कि हमारे शेफ बशीर की आज की जो डिश है वो आपको पसंद है? जी बहुत ज्यादा। बनाती हैं आप घर में? बहुत बहुत ज्यादा। और कोई फरमाइश करना चाहेंगी हमारे शेफ बशीर से? नहीं, बस इस सूप की फरमाइश करना चाहूंगी कि अच्छे मौसम के लिहाज से ना, जैसे खाने। अच्छा मैं इसकी और कुछ कहना चाहेंगी? चलें, थैंक यू सो मच। आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका गिफ्ट आप पिक कर सकती हैं हमारे चैनल से। जी बशीर साहब, अब हम कहाँ तक पहुँचे हैं? हमें लेके सबसे पहले ऑयल गर्म करेंगी आप, और लहसुन अदरक का पेस्ट के साथ चिकन को मैंने फ्राई किया है
और इसके अंदर टमाटो जो है 2 अदद जो है चॉप टमाटो यानी कि पेस्ट उसका डाला है, ठीक है। इसमें हम डालेंगे 1.5 टीस्पून नमक, ठीक है। नमक हस्बे जायका डालेंगे आप, और इसके अंदर डालेंगे 2 टेबल स्पून हमने डालना है लाल मिर्च पाउडर। अच्छा, लाल मिर्च पाउडर इसमें 2 टेबल स्पून इसलिए टेबल स्पून, लेकिन हम तो जैसे इसमें इतने ज्यादा तो स्पाइसी नहीं खाते, तो ये क्यों 2 देखिए ये इसमें इसलिए कि ये मैक्सिकन चिकन है और बिल्कुल स्पाइसी मैक्सिकन चिकन है, तो इसके अंदर जो मसाले का ये है बहुत ज़्यादा स्पाइस होता है। और हमने डालना है 1/2 टीस्पून डालना है इसके अंदर ब्लैक पेपर, ठीक है। नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च पाउडर 2 टेबल स्पून, ठीक है। और 1/2 टीस्पून डालना हमने ब्लैक पेपर। अब सारे जितने भी हमारे जो वेजिटेबल्स हैं वो हमने इसके अंदर सॉल्ट चिकन डाल देना है, ये देखें सिंपल। और इसके अंदर 1 स्प्रिंग अनियन है, 1 अदद शिमला मिर्च है, 1 अदद टमाटो का जुलियन पीसेज है, और ग्रीन पेपर जो है वो 1 पीस है। इन सब को मिक्स करना है। असल में वेजिटेबल जो है ना बहुत ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए, और उसको पकाने के बाद इसका जो है टेस्ट बिल्कुल नहीं आता है। इसलिए कि इसको चिकन फ्राई करें, उसके बाद इसको आप इसके अंदर थोड़ा सा टेंडर सौते कहते हैं इसे, इस तरीके से करना ताकि वो क्रंची भी रहे वेजिटेबल और बिल्कुल इसका टेस्ट भी अच्छा है। तो ये देखिए सारा जो हमने सामान इसके अंदर मिला दिया है और हमारा तकरीबन ये रेडी है। इसको मिक्स करेंगे और जी इसके अंदर 1 टेबल स्पून डालूंगा मैं, 1 टीस्पून 1/2 टीस्पून डालेंगे सॉरी, इसके अंदर बारबेक्यू सॉस, HP सॉस, कोई बारबेक्यू सॉस हो वो डालेंगे। ये हमारा हो गया कंप्लीट। उसके बाद मैं एक पराठा बना रहा हूँ, चीज़ी पराठा, फिर मैं इसको सर्व करूँगा। ये देखिए अब इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताइए कि अभी अभी हमारे कॉलर ने कहा था कि इसकी रेसिपी आप फिर से बता दें, हमारे कॉलर की फरमाइश थी, तो हम अपने प्रोग्राम में बैठे इसलिए कि ताकि हम जो है अपने कॉलर्स की फरमाइश को पूरा करें। तो शेफ साहब आप फिर से बता दें। मैं इसकी रेसिपी दोबारा बता देता हूँ आपको। रेसिपी जो है इसके अंदर जो हमने रेसिपी बनाना है, सबसे पहले हमने लेना है आधा किलो बोनलेस चिकन। उस बोनलेस चिकन के अंदर आपने लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून डालना है, नमक हस्बे जायका डालेंगे, इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद 2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर डालेंगे और 1 टीस्पून हमने डालना है इसमें HP सॉस। इन सब को मिक्स करने के बाद इसको मज़ीद थोड़ा 4 से 5 मिनट आपने मज़ीद पकाना है फ्राई के बाद। और ये चिकन हमारा मैक्सिकन जो है वो बिल्कुल रेडी है इसके अंदर, ठीक है। इसको हम करेंगे रेडी इनके डिश आउट थोड़ा सा उसके और पकाने के बाद। उसके बाद चाहें तो आप इसमें जो है एडिशन के तौर पे बाद में आप उसके अंदर गार्निश के लिए चाहें तो चीज़ वगैरह स्लाइस डाल सकते हैं। मेरे पास चीज़ भी स्लाइस भी पड़े हुए हैं, ठीक है। चाहें तो मैं एक पराठा बना देता हूँ छोटा। जो हमारी डिश जो है बिल्कुल रेडी बिल्कुल है, ready, ठीक। और इसमें अगर चाहें तो चीज़ भी डाल सकते हैं। बिल्कुल इसके ऊपर टॉपिंग कर सकते हैं आप। चलिए जी हमारी डिश बिल्कुल रेडी हो चुकी है और अब वक्त हुआ है वाइंडर की तरफ जाने का। लेकिन जब जाने का वक्त होता है तो थोड़ा सा अफसोस मुझे होता है आप लोगों से बिछड़ने का, क्योंकि लेकिन फिर भी कल दोबारा आएंगे आप लोगों के पास। रोज़ आप लोगों से मिलने के लिए जाना भी ज़रूरी है। तो चलिए कल एक नई डिश के साथ और नए टोटकों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। No fighting, no fighting, no fighting. No fighting. No fight.